बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पूर्व चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर का काम चल रहा है। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और अगर हिंदी में कहें तो गहन विशेष पुनरीक्षण। और इसको लेकर जो बीएलओज हैं वो अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और जांच कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में कितने वैध वोटर हैं। और इसी कड़ी में बहुत सारे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि लाखों की संख्या में फर्जी वोटर्स मिले हैं। बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो मृत हो गए हैं, जिनका नाम हटाया नहीं गया है। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे दूसरे देशों के जो लोग भारत में बसे हुए हैं उन्होंने फर्जी वोटर आईडी बनाए रखे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए ये पुनरीक्षण जो है वो चल रहा है और इसको लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जो है कई तरह के बात कहते हुए भी नज़र आ रही है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की ओर से भी बहुत तरह के बात और आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में झारखंड में क्या ये वोटर पुनरीक्षण लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर आम जनता इसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अधिकार है जो नागरिकता का, और जिसको वोट देना चाहिए, जो रियल नागरिक है हिंदुस्तान का, उसको तो होना चाहिए उसको बिल्कुल, लेकिन प्रॉपर वे में होना चाहिए, टाइम से होना चाहिए, बिफोर टाइम। ये नहीं कि इलेक्शन करीब आ गया अब करना हड़बड़ी में है, अब आधा छूटा आधा रहा कुछ कटा, वैसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर वे में होना चाहिए, बिफोर टाइम होना चाहिए, टाइम पीरियड होना चाहिए कि भाई ठीक है 6 महीना पहले सब कुछ रेडी होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए मेरे अंदाज से। बिहार की तरफ को पूरे देश में वो जो जल्दीबाजी वाला लग रहा फैसला, जल्दीबाजी में जो है करना है, था कुछ छूटा कुछ जुड़ा, कुछ बहुत सारा न्यूज़ में आ रहा है कि मरे हुए लोगों का भी बन गया था, ये बन गया वोटर आई कार्ड बन गया, हटाया जा रहा है। बहुत से लोग जो हैं जीवित हैं लेकिन उसका बना नहीं है, इस जल्दीबाजी की वजह से हुआ, कोई प्रॉपर वे में नहीं किया काम। ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के, म्यांमार के जो नागरिक यहाँ बस गए हैं वो फर्जी वोटर आईडी आधार कार्ड बना के। ये फर्जी है क्या है, वो तो जब जाएंगे तभी ना पेश होगा, अब कहने से क्या होगा, हमारे कहने से। तो होना चाहिए कि नहीं? अब बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए भाई, फर्जी वोटर जो है उसको हटना चाहिए। अब कब होगा, जब प्रॉपर तरीके से होगा तभी होगा, वो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो होना चाहिए झारखंड। हाँ होना चाहिए, बिल्कुल सही है, एकदम होना भी चाहिए, पूरा देश में होना चाहिए। सबसे ज़्यादा बंगाल में होना चाहिए, बंगाल में बहुत ज़रूरी है। बिहार में हो रहा है तो सही है, और बंगाल में होना भी चाहिए, कितना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। पूरा देश का जो जितना भी पब्लिक है उसका कम से कम एक ही हो, 2 ना हो, उसको सही करना चाहिए, बस यही है। इससे पता चला है कि बांग्लादेशी कितने हैं, हाँ, कितने लोग आके बस गए हैं, ये बहुत ज़रूरी है। वही मैं बोला हूँ, बंगाल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो यहाँ का पब्लिक का हक है वो ना मारा जाए, वो और कोई दूसरा को न दिया जाए, बस यही ज़रूरी है। झारखंड में होना चाहिए, झारखंड में पूरा मैं तो बोला पूरा देश में लागू होना चाहिए। सर्वे हो रहा, जेन्युइन होना चाहिए। जो मृत है उसको हटाओ, जो नया है उसको जोड़ो, क्यों और क्या। कह रहे कि बांग्लादेश से, म्यांमार से और अन्य देश से आके यहाँ पे वोटर आईडी बना लिए हैं, वोट का उस सबको तो भगाना चाहिए एकदम। बांग्लादेशी लोग को भगाइए, लेकिन सरकार नहीं ना भगाएगा, सरकार तो जोड़ेगा उसको। बिहार में चल रहा है, ये झारखंड में लागू होना चाहिए कि नहीं? इस तरह लागू होना चाहिए, एकदम लागू होना चाहिए, क्यों इलेक्शन होना चाहिए एकदम। बिहार में अभी लागू हुआ है, उसी तरह से झारखंड में होना चाहिए, क्योंकि सब जगह ये पता चल ही रहा कि बाहरी आके यहाँ पे रह रहे हैं, बस रहे हैं, और हो सकता है कि यहाँ पर भी जाली वोट पड़ रहे हों। और बहुत सा ऐसा भी अगर जाली वोट नहीं भी पड़ रहा हो, लेकिन तो जो डुप्लीकेट बना हुआ है वो नहीं होना चाहिए। वेरिफिकेशन होगा तो शायद उसमें करेक्शन हो जाए। और झारखंड वासियों को क्या लाभ है? झारखंड वासी को, मूल वासी को तो यही लाभ होगा ना, क्योंकि जो अगर किसी बाहरी के चलते अगर जो रिजल्ट है वो उसमें अगर फ़र्क पड़ रहा है तो उसमें अगर करेक्शन होगा तो सही निर्णय जो आएगा, वोटर जो डाल रहा है एक्चुअल में और जिसको जीतना चाहिए वही जीतेगा। अच्छा रहेगा, मतलब जैसे कि क्या बोला जाता है, सब अपना अपना जो रहेगा वो ठीक रहेगा, का वोटर आईडी वाला वही सब रहेगा। हाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या लाभ होगा इससे? इससे क्या लाभ होगा, जो बाहर का जो पता चल जाएगा कि कितना आदमी बाहरी है, कितना आदमी यहाँ का लोकल में है। यहाँ तो दुनिया के बाहर के बसल है, चाहे हर सिटी में बसल है,
योजना में? कहीं से बाहर बाहर के लोग बसा हुआ है, यही सब है और क्या है। और होना चाहिए सब, तो सरकार को देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए इस सब में। ये कहा जा रहा है कि वोटर आईडी बना लिए हैं, जैसे बांग्लादेश के बोले जा रहे हैं, हाँ। म्यांमार के बोले जा रहे हैं, वो वोटर आईडी बना के और वोट डाल रहे हैं, वो जबकि उनका अधिकार ही नहीं है, दूसरे देश के नागरिक। हाँ, उसको किसे यहाँ रहेगा, तो किसे किसे हम घुसा के बना लिया, अब तो वोटर आईडी भी बन गया सबका। तो उसके तर्ज पे यहाँ भी होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। होना तो सभी जगह चाहिए, झारखंड में क्यों है, या सभी जगह होना चाहिए। इससे फ़ायदे भी हैं, आम जनता को फ़ायदा भी है, नुकसान तो कोई हमको कोई दूर दूर तक नहीं लगता है। अगर आप 2 जगह वोट दे रहे हैं तो इसमें सरकार को उसमें क्षति है, जनसंख्या गिनती जनगणना में है, उसमें त्रुटि है। तो इसलिए अगर SIR चालू है तो उसमें जितने भी त्रुटियां हैं उसमें सब ठीक हो जाएगी, सही रास्ते पे आ जाएगा। और इसमें जो इसमें गलत है वो सुधार हो जाएगा, इसमें किसी को तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि म्यांमार से, बांग्लादेश से आके फंस गए, वोटर आईडी बना के प्रयोग कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं थोड़ा सिनेरियो। वो तो सरकार का अपना चीज़ है कि जो यहाँ का है वहाँ का यहाँ रहेगा ही, जो यहाँ का नहीं है वो नहीं यहाँ का नहीं रहेगा। वोटर आईडी बनाए हुए वो पूरा रिक्शा में पता चला। वोटर आईडी तो कहीं ना कहीं तो कोई गलती होगा तो वो पकड़ा ही जाएगा, और क्या मतलब होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।